बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनो अल्लाह से डरा करो, मोमिनो अल्लाह से डरा करो और बात सीधी कहा करो, वो तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करेगा तो बेशक बड़ी मुराद पाएगा। इसमें पाक परवरदिगार अपने बंदों से ये कितने खूबसूरत अंदाज में अपने बंदों को समझा रहे हैं, जैसे एक वालिदैन पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये करोगे तो आपको जो है इसका अजर मिलेगा इस बात का, और ये करोगे तो आपको अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। और जो है कि मुराद पाना मकसद जो है वो यही है कि जब हम तब तक मोमिन नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते, जब तक हम अपने आखिरत के अकीदे को जो है वो अपने जहन में इस तरह से ना बिठा लें कि ये दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है और फिर कब्र है और फिर क़यामत के रोज़ उठना है और फिर जो है मौत जो है वो ज़िबा कर दी जाएगी। तो फिर इंसान के जो अमाल हैं तो उनको लेकर कोई खुशबख्त खुश नसीब जो है वो जन्नत पालेगा, फलाह पालेगा, और जो बदबख्त हैं वो दोज़ख की तरफ धकेले जाएंगे और हमेशा के लिए दोज़ख में जलते रहेंगे। तो अल्लाह पाक फरमाती है ना कि मोमिनो अल्लाह से डरा करो। अब अल्लाह से डरना क्या है? अल्लाह से डरना ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि ना किसी पर जुल्म ना करो, किसी को कत्ल ना करो बिला वजह, बेहयाई ना करो, इंसानों पे जुल्म ना करो। फिर अल्लाह से डरो, क्योंकि ये तमाम वो काम हैं जो अल्लाह के ग़ज़ब व ग़ज़ब को आवाज़ देने वाले हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं डरो। फिर जब अल्लाह से डरना है तो इन तमाम कामों को छोड़ना है और फिर बात सीधी कहा करो, सच बोला करो कि वो तुम्हारे सब काम संवार देगा। आप जैसे कि आप जो हमारे इस मुल्क के सहाफ़ी हैं आप उनको लगा लें, बहुत सारे जो सहाफ़ी भाई हैं उन्होंने अरशद शरीफ भैया की मिसाल सबसे बड़ी है कि उन्होंने सच बात की हमेशा और उन्होंने हमेशा सीधी बात की, और उनकी सीरत पर अमल करते हुए बहुत सारे ऐसे हैं जो सच और हक बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। तो अल्लाह उनको बिशारत दे रहे हैं कि आप सीधी बात करो तो अल्लाह तुम्हारे काम खुद संवार देगा, यानी अल्लाह तुम्हारे सब काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अल्लाह और रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करेगा तो बहुत बड़ी बेशक मुराद पाएगा। अब अल्लाह की फर्मा बरदारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी जो है वो यही है कि अल्लाह ने कुरान पाक में जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उनको सर अंजाम दिया जाए और कोशिश की जाए, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी यही है कि हमारे प्यारे पाक नबी ने अपनी हयात मुबारका में जो काम सर अंजाम दिए हैं उन पर जो है अमल पैरा होने की कोशिश की जाए, पैरवी की जाए और कोशिश की जाए कि हमारे प्यारे पाक नबी हमारे अमाल से उनको राहत मिले, खुशी मिले, ना कि हम अपने अमाल के ज़रिए उनको जो है माज़ल्ला तकलीफ़ दें। तो मुराद पाना फिर यही है कि मुराद यही है, फलाह यही है कि कब्र का अज़ाब जो है वो बहुत दर्दनाक है और क़यामत के रोज़ एक ऐसा कि दिल फट जाएंगे, जब सूर फूंका जाएगा तो दिल फट जाएंगे, लेकिन जो मुराद पाने वाले होंगे अल्लाह उनको आफ़ियत का लिबास अता फरमाएंगे और अल्लाह अपनी रहमत का साया उन पर कर देंगे जब कोई साया नहीं होगा। तो ये बहुत जो है हमारे जो मुल्क में हालात हैं तो ईमान को बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर देखिए अल्लाह ताला ने
یہ فرمایا کہ اللہ اور رسول اللہ کی فرما برداری کرے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ کہ وہ جو ہیں حاضر ناظر نہیں ہیں، یا وہ، تو اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ فرما برداری. اب آج کے دور میں، جب آج کے دور میں بھی تو اللہ اور رسول اللہ کی ہی فرما برداری کرنی ہے نا. اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے حبیب تو آج سے 1400 سال پہلے جو ہیں اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو ان کے بعد میری فرما برداری کرو. نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میری اور اس کے ساتھ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرو، تو پھر بے شک وہ شخص جو ہے وہ مراد پا جائے گا. تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان. اللہ